चलो बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? BRS। ठीक है ना? अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये चैप्टर है क्या वाला। ठीक है, पहली चीज़ सुनिएगा, ये चैप्टर ना ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत काम आता है। और दूसरी चीज़, अभी आपको किताब में भी आप समझेंगे, अगर थ्योरेटिकल ये वाली ज़िंदगी में भी समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप कभी भी आगे अकाउंटिंग फील्ड में जाएंगे तो आपको ये हर कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ BRS, क्या आपको BRS करना आता है, क्या आपको बैंक रिकन्सिलिएशन बनानी आती है। इसी तरीक़ा से पता है और भी रिकन्सिलिएशन होती है, इसी तरीक़ा से डेटर रिकन्सिलिएशन भी होती है, क्रेडिटर रिकन्सिलिएशन भी होती है। अब सवाल ये है कि सर समझ में तो आ गया, इस वर्ड का मतलब क्या है बेसिकली, बीच में ये जो पंगा है। ठीक है ना, बैंक हमें समझ में आ गया कि बैंक, ठीक है ना, स्टेटमेंट का कोई मतलब हो तो सीधा सही है। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, दो स्टेटमेंट को, दो अलग अलग स्टेटमेंट को मिलाना। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, इधर सारे के सारे बच्चे सुनेंगे। ठीक है, रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है दो स्टेटमेंट के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हमें जानना है कि उसके रीज़न क्या क्या है। ठीक है ना, मान लीजिए शाहजेब और मैं बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं माल बेचता हूँ, शाहजेब माल खरीदता है, तो मैं माल बेच रहा हूँ, शाहजेब मुझे पैसे दे रहा है, बीच में डिस्काउंट भी आ रहा है, माल वापस भी हो रहा है, दुनिया भर का सारा काम चल रहा है। साल के एंड में देखा कि भाई मैं कह रहा हूँ शाहजेब को मैं माल बेच रहा हूँ, तो मुझे पैसे लेने हैं शाहजेब से 10 लाख रुपए, शाहजेब कह रहा है कि सर नहीं, मेरे हिसाब से 8 लाख रुपए निकलते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो हम दोनों आपस में उसको मिलाना शुरू करेंगे। ठीक है, जब हम आपस में डिफरेंस जानना शुरू करेंगे, मिलाना शुरू करेंगे, उसी को बोला जाता है क्या? बैंक। इसी को बोला जाता है रिकन्सिलिएशन। क्या बोला जाता है? रिकन्सिलिएशन। सर अब सवाल ये है, रिकन्सिलिएशन का मतलब समझ में आ गया कि हाँ, दो स्टेटमेंट को मिलाना है। अब ये बैंक रिकन्सिलिएशन क्या वाला? बैंक रिकन्सिलिएशन प्यारे बच्चों बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक बात समझिएगा, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में हमने एक कैश बुक बनाई जो कि कैश बुक थी कौन सी वाली? डबल कॉलम कैश बुक। सर सिंगल कॉलम से कोई मतलब नहीं है, नहीं दादा, डबल कॉलम कैश बुक से ही सिर्फ काम है। और डबल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम थे बताओ फटाफट से? 2 कॉलम। कौन कौन से? एक तो कैश और दूसरा वाला कौन सा? बैंक। इस कॉलम से हमें कोई काम नहीं है, इससे हमें कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो मुझे किसका काम है? बैंक वाली कॉलम का। सिर्फ किसका काम है? बैंक वाले। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर अगर हम लोगों ने कैश बुक नहीं पढ़ी तो क्या हमें चैप्टर समझ में नहीं आएगा? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका कैश बुक से बहुत हल्का हल्का सा लेना देना। आपको 2 मिनट में भी चीज़ बताऊंगा तो मैं आपको समझ में आ जाएगी। मतलब कैश बुक से ऐसा कोई ज़्यादा लिंक नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के कौन से कॉलम से मतलब है? बैंक के कॉलम से। सर अब सवाल ये है कि हमें कौन सी 2 चीज़ें मिलानी होंगी जो आपने रिकन्सिलिएशन की बात करी। प्यारे बच्चों, आपको पता है जब आप बैंक अकाउंट बैंक में ओपन करते हो तो बैंक के पास भी आपकी एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बैंक की पासबुक, या फिर क्या बोलते हैं? बैंक की स्टेटमेंट। पासबुक आप लोगों ने देखी, पासबुक कैसे होती है ना, वो बाइंडिंग वाली फॉर्म होती है। सर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट में कोई फ़र्क है क्या? नहीं साहब, दोनों सेम है। स्टेटमेंट आपको नॉर्मली ऑनलाइन PDF पे निकाल के दे देते हैं, या फिर कई बार होगा आपको प्रिंट भी निकाल के दे देंगे। और पासबुक नॉर्मली आपको एक किताब मिल जाती है, आप उसको मशीन में डालते हैं और वो प्रिंट होकर वापस आ जाती है। बात समझ में आ गई? सवाल ये है कि ये जो मेरे डबल कॉलम कैश बुक का बैंक कॉलम है, और ये और दूसरा जो बैंक की मेरी पासबुक है या फिर बैंक स्टेटमेंट है, इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को मुझे रिकन्साइल करना है। उस डिफरेंस को क्या करना है? रिकन्साइल। इसी को प्यार से क्या बोला जाता है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आ गया हम किन 2 चीज़ों को मिलाने वाले हैं? अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम और दूसरा वाला क्या? पासबुक या फिर जो बैंक की बैंक स्टेटमेंट है। आपको पता है जो पासबुक, ये बैंक की ये जो बैंक स्टेटमेंट है, ये कौन प्रिपेयर करता है? ये हम प्रिपेयर करते हैं या बैंक वाले बनाते हैं? ये बैंक वाले बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये बैंक वाले। बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करता है। ज़रा सोच के देखो एक बार फटाफट से, अगर तुमने बैंक में पैसे जमा कराए, जब तुम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो तुम्हारा बैंक एसेट होता है कि लाइबिलिटी होती है? एसेट होता है ना। हमने पैसे जमा करे तो हमारा पैसा क्या है? एसेट। अब ज़रा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक के लिए जो तुमने पैसा जमा करा है वो क्या होगी? लाइबिलिटी। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, हमारा डेबिट उनका क्रेडिट और हमारा क्रेडिट उनका डेबिट। बात समझ में आई? तो एक बात सोचो, जब आपके बैंक में पैसे कोई डालता है ना, ठीक है ना, जब कोई बैंक में पैसे डालता है तो बैंक से मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। क्या लिखा आता है बैंक के मैसेज में? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। क्रेडिट का मतलब है उन्होंने मेरी पासबुक में पैसे बढ़ा दिए।
ठीक है। और अगर तुम किसी को यूपीआई से पेमेंट करते हो, देखा होगा आप लोगों ने मैसेज, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय दिस अमाउंट, ठीक है ना। तो डेबिट होता है कब, जब आपकी पासबुक से पैसे कम हो जाएंगे। इसके ऑपोजिट आप अपनी कैश बुक में क्या करते हो, जब पैसे आते हैं तो क्या करते हो, डेबिट, और जब जाते हैं तो क्या करते हो, क्रेडिट। बात समझ में आ गई। एक तो चीज़ ये हो गई कि बैंक का बैलेंस, जो बैंक की पासबुक है, और हमारी कैश बुक, ये दोनों एकदम क्या है, ऑपोजिट। हमारा डेबिट उनका क्रेडिट है, उनका क्रेडिट हमारा डेबिट है, ठीक है। अगर कहीं पर क्वेश्चन में लिखा आ जाए पासबुक हैज़ बीन डेबिटेड बाय दिस अमाउंट, तो इसका मतलब बैंक से बैलेंस कम हुआ कि बढ़ा, कम हुआ, ठीक है ना। और अगर लिखा आ जाए पासबुक या फिर बैंक इज क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। ओके, मेरे साथ साथ थोड़ी सी थ्योरी लिख डालिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और छोटा सा पॉइंट है आगे बढ़ने से पहले, मुझे एक बात बताओ, ये जो हम रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक की पासबुक, इसमें डिफरेंसेस होते क्या होंगे, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं जो हम रिकन्सिलिएशन बनाने बैठ गए, क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं ये बताओ, ठीक है ना। हाँ, वही तो कि भाई मैंने बैंक अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में कुछ डाला, बैंक वालों ने कुछ और डाल दिया, ऐसा क्यों होगा। नहीं, नेचर तो बेटा सेम है। नहीं, इसके डिफरेंसेस दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के कैसे होते हैं, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस, और एक होता है दादा एरर। या तो एरर मैं करूँगा या फिर एरर बैंक करेगा। बात समझ में आ गई। सर टाइमिंग डिफरेंस का मतलब समझाइएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी कंपनी में उमर को जॉब पे रख लिया, ठीक है ना, उमर मेरा एम्प्लॉई है, ठीक है। मैंने उमर मेरे पास आया 31 तारीख को, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना, भी आपको समझ में आएगी सारी चीज़। मान लीजिए उमर मेरे पास आया 31 अगस्त को, उमर ने बोला सर मुझे सैलरी दे दीजिए। मैंने उमर को क्या करा, एक चेक काटा और सैलरी का चेक उमर को दे दिया, ठीक है ना। जैसे ही मैं 31 तारीख को उमर को चेक, सैलरी का चेक दूंगा, मैं अपनी कैश बुक में से बैलेंस कम कर दूंगा, बैंक का बैलेंस कम करूंगा कि नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने उमर को मान लीजिए 10,000 रुपये का चेक दिया, तो मैं अपनी कैश बुक को कितने से रिड्यूस कर दूंगा, 10,000 रुपये से। अब ज़रा सोच के देखो, उमर ने पता है क्या करा, उमर घर गया और जाके चेक बैंक में डालना भूल गया, और इसने 4 दिन बाद बैंक में चेक डाला। कितने दिन बाद डाला, 4 दिन के बाद इसने, यानी कि सितंबर में, 4 सितंबर में चेक डाला। और मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट को, ध्यान से समझना, मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट को ना, बैंक स्टेटमेंट मैंने निकलवाई और अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम 2 सितंबर को बैठ के चेक करना शुरू कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम आ रहा होगा, नहीं आ सकता। पता है क्यों, क्योंकि मैंने अपनी किताबों में कितना कम कर दिया, 31 तारीख को मैंने अपने बैंक में से कितने पैसे कम मान लिए, 10,000। वहाँ बैंक में इसने चेक डाला ही नहीं, ये कब डालेगा, 4 तारीख को। तो 2 तारीख को बताओ फटाफट से, हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, यस, दोनों का डिफरेंस दिखाई देगा। बात समझ में आ गई। एक और चीज़ समझना, मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि भाई जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आए ना मेरा, तो आप अपने आप ऑटो पे कर दिया करो। इसे बोला जाता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। क्या बोला जाता है बैंक को, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप जैसे ही मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए आप पे ऑफ कर देना, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 25 तारीख को, उन्होंने पे ऑफ कर दिया, मुझे पता ही नहीं कि भाई पे ऑफ हो गया, ठीक है ना। वो उन्होंने, बैंक ने पे कर दिया और मुझे पता ही नहीं। तो एक बात बताओ, अगर बैंक ने पे कर दिया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा पासबुक में से, मैंने अपनी कैश बुक पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं दिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं पासबुक और कैश बुक मिलाऊंगा, मैच होंगी क्या, नहीं होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये किसके पार्ट पे एरर थी, मेरे पार्ट पे एरर थी। बैंक वालों ने किसी और कस्टमर के नाम का अकाउंट, मतलब उसमें पैसे डालने थे, गलती से मेरे में डाल दिए। बात समझ में आ रही, ऐसे वाली बैंक का एरर, समझ में आ गई, क्लियर कहानी। तो इस तरीके की एरर जो आएंगी हमारे पास, हम वो समझेंगे, ठीक है। अब हाँ बेटा, बहुत बार हो जाता है, ठीक है ना। 3-4 दिन पहले की बात है, मेरी सासू माँ के साथ हुआ था। मेरी सासू माँ का नाम है रूबी खान, एक और रूबी खान थी, वो हर हफ्ते 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट में से निकाल के लेके जा रही हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा जाके बैंक में बात करो ना, तो पता लगा वो एक कोई बड़ी भी आती थी, वो रोज़ निकाल के ले जाती थी हर हफ्ते आके 2-2 हज़ार रुपये। तो बड़ी मुश्किल से उससे रिक्वेस्ट करी, उसको समझाया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैंने, जो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता, वो वाली गालियाँ भी दी मैंने, ठीक है। उन लोगों को देनी पड़ती है बेटा। लाल कुएं की एक ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तौबा कर देगा आदमी वहाँ अगर चला गया ना। ऐसे ख़तरनाक लोग हैं ना भाई, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। चलो आगे, अब थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बस 4-5 लाइन की थ्योरी लिखनी है, बेसिक इंट्रोडक्शन। बैंक रिकन्सिलिएशन statement is prepared
on a particular date to reconcile the balance of bank column of cash book and passbook or bank statement बेटा बजिए टाइम पे अकाउंट की बात करिए अकाउंट होल्डर नोट कैश Due to the following reasons. Arises due to the following reasons. शुक्रिया. Timing differences. Error made by account holder
बस नहीं पढ़ो। सर ये तो मतलब एरर को ठीक करने के लिए इसका भी बहुत होता है। क्या चीज़ बेटा? तो एरर को ठीक करने के लिए इसका भी फॉर्मेट कुछ नहीं है यार एक्चुअली में, पता है क्या, बस वैसे ये कि एक पर्टिकुलर लिखा हमने, ठीक है, कुछ आइटम प्लस होंगे कुछ आइटम माइनस होंगे, तो अकॉर्डिंगली फिर उस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ज़्यादा, अभी तुम्हें मज़ा आना शुरू होगा देखना इसमें। दिस इज़ सुपर इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है, ठीक है। मेरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रहा है कि आज तक कभी एग्जाम में गलत नहीं होता है, ठीक है ना, नेवर एवर कभी गलत करके नहीं आओगे इंशाल्लाह, कभी गलत नहीं करके आओगे, मैं तोड़ दूंगा पकड़। देखो हाँ, प्लस आइटम माइनस आइटम्स, ठीक है ना। अगर तुम गलती पे आए ना तो पता है तुम पूरा क्वेश्चन गलत करोगे, तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा, समझना। हाँ, अगर तुम गलत करके आए तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है ना। क्या चीज़? हाँ हाँ, नहीं होगा ही नहीं ना, पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर मान लो 6 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अगर तुम गलत कॉन्सेप्ट करके आए, ठीक है, तो तुम 6 की 6 गलत करोगे, एक गलत नहीं करोगे, 6 की 6 गलत करोगे, ठीक है ना। नहीं कोई आपस में लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, मैं वो बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, सब में। अब ये पता है क्या है, अब ये जो हमने अभी बेस बनाई है ना, बस ये बेस शुरू हो गई, मतलब यहीं से हुई। अब इसी में अगला मेरा काम है सीधा क्वेश्चन उठा के बुक के सॉल्व करने शुरू कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है ना। सीधा बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे। ये लिख डाला आप लोगों ने, ठीक है ना। ऊपर हेडिंग क्या डलती है बहुत ध्यान से देखिएगा, और हेडिंग डालने के नंबर हैं बेटा जी, समझ लीजिएगा इसको। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एज एट, जो भी डेट दे रखी है, मान लीजिए 31 मार्च पे बन रहा है तो 31 मार्च आ जाएगी, दिसंबर पे बनेगा तो दिसंबर आ जाएगी। ये किसी भी दिन बन सकती है बैंक रिकन्सिलिएशन, बात समझ में आ गई? किसी भी दिन हो सकता है, महीने की 2 तारीख को बन रही है, ठीक है ना, कोई भी दिन कभी भी बना सकते हो। कुछ जगहों पे कुछ जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनकी यहाँ बैंक रिकन्सिलिएशन डेली बेसिस पर बनती है, ठीक है। छोटे बिजनेस जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे डेली बेसिस पर बनती है, क्योंकि उनके यहाँ एक दिन में बहुत बैंक ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है ना। जो थोड़े छोटे होंगे उनके हफ्ते में बैंक रिकन्सिलिएशन होगी, उससे छोटे होंगे महीने में होगी, महीना नॉर्मल है बैंक रिकन्सिलिएशन होने का, ठीक है ना। क्या चीज़? हाँ, तभी बेटा देखो क्या लिखा है, एज एट 31 मार्च, ठीक है ना। मतलब 31 मार्च को अगर मैंने BRS बनाया तो वो 1 अप्रैल को बेकार है, किसी काम का नहीं। बात समझ में आ गई? जिस दिन के लिए बना रहे हैं उसी दिन का पर्टिकुलर है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ना अंग्रेजी में लिखा भी है, देखो ये क्या लिखा है मैंने लिखा है यहाँ पे, आपने भी इतने ध्यान से पढ़ा भी नहीं होगा इसको। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट का मतलब है किसी भी एक डेट पे बनेगा, ठीक है। और क्या 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 करेंगे अपन? टू रिकनसाइल, किसको रिकनसाइल करने के लिए? बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक का कॉलम, एंड पासबुक, या फिर पासबुक का दूसरा नाम क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होल्डर, ठीक है ना। कैश बुक में अपन ने जो मैंने बातें बोली थी वही मैंने लिखवा भी दी। कैश बुक में अगर डेबिट होता है तो इसका मतलब अमाउंट बढ़ेगा, बैलेंस, और अगर क्रेडिट होगा तो अमाउंट कम होगा। पासबुक में उल्टा चलता है, अगर डेबिट होगा तो अमाउंट कम हो जाएगा, और अगर क्रेडिट होगा तो अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये बात अपने को याद रखनी है। अब मेरी बात दोबारा से सुनिएगा। अब मैं छोटा सा एग्जांपल एक और चीज़ दे रहा हूँ। मैंने भी एक एग्जांपल दिया था कि शाहजेवर में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरा स्टार्टिंग में बैलेंस आ रहा है कितना, मेरा एंड में जाके कितना बैलेंस आ रहा है? 10 लाख रुपए, और शाहजेब के हिसाब से कितना आ रहा है? 8 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, जब हम इस बैलेंस को आपस में मिलाना शुरू करेंगे तो हम एक साइड से शुरुआत करेंगे ना, कहीं पे भी बीच में तो शुरू नहीं होंगे। या तो मैं बोलूँगा एक काम करते हैं, मेरा बैलेंस 10 लाख ठीक मान लेते हैं, और फिर उस हिसाब से देखते हैं तुम्हारा 8 लाख पे क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। हम एक बैलेंस से शुरुआत पकड़ेंगे और उस दूसरे बैलेंस तक मिलाने तक जाएंगे, यही तरीका है मिलाने का, है ना। अगर मैं बीच में से कोई भी आइटम ढूंढ के देखता रहूँगा तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर बैलेंस से शुरुआत करूँगा, मैंने अपने वाले से, फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। तुम लोग टाइम पास करके आओ, क्लास के बाद बात होती है तुम लोगों से, ठीक है। हाँ, अब सुना ध्यान से। अगर अपन लोगों ने स्टार्ट करा तो तुम लोगों ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, मान लीजिए मेरे बैलेंस से स्टार्ट किया, ठीक है। तो मेरे बैलेंस से हम लोग रिकनसाइल करते 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 किसके बैलेंस पे पहुंचेंगे? शाहजेब के बैलेंस पे, ठीक है। या फिर अगर शाहजेब के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो शाहजेब के बैलेंस से स्टार्ट करते 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 किसके बैलेंस पे पहुंचोगे? मेरे वाले बैलेंस पे। बात समझ में आई? एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे 2 चीज़ों में डिफरेंस है, मैंने बोला, एक तो किस में? कैश बुक का बैंक कॉलम, और दूसरा कौन सा है? पासबुक।
तो या तो मैं कैश बुक से स्टार्ट करूंगा मिलाना, या फिर मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, पासबुक से। अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट करूंगा तो मिलाते मिलाते किस पे पहुंच जाऊंगा, पासबुक पे। और अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करूंगा तो मिलाते मिलाते कहाँ पहुंचूंगा, कैश बुक में। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है? बेटा क्वेश्चन में बताएगा कहाँ से स्टार्ट करना है। बात समझ में आई? क्वेश्चन बोलेगा आपका स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक वाला है। स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा है? कैश बुक वाला। आपको कहाँ तक पहुँचना है? पासबुक वाले तक। कौन से कहाँ तक पहुँचना है? पासबुक वाले तक। बात समझ में आ गई? अच्छा अब सर ये फॉर्मेट आपने क्या बनाया? बेटा फॉर्मेट देखिएगा ध्यान से। पहला कॉलम है पर्टिकुलर का, ठीक है ना सर? पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? बेटा यही वाली चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, ठीक है ना? ट्रांजेक्शन कैसे लिखी जाएगी? 5000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। क्या लिखा आएगा? 5000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक एज पर इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है? अब हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे अभी समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? एक और लिखा आएगा, मैंने उमर को चेक दिया कितने का? 10,000 रुपये का। मैं उस ट्रांजेक्शन को पता है कैसे लिखा आएगा? चेक इशूड टू उमर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या लिखा आएगा? चेक इशूड टू उमर, मैंने चेक इशू करा उमर को, ठीक है, लेकिन अभी तक उसने प्रेजेंट नहीं करा पेमेंट के लिए। मतलब मैंने अपने पास से पैसे कम कर दिए होंगे, बट उमर ने अभी बैंक में चेक नहीं डाला, तो बैंक से पैसे कम नहीं हुए। बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? अच्छा अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक कॉलम है प्लस वाला, एक कॉलम है माइनस वाला। अब इसको करना कैसे शुरू करेंगे? प्यारे बच्चों मेरे पास ना यहाँ पे जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग बैलेंस होगा और फिर हमें एंड तक पहुँचना होगा। आपको स्टार्टिंग बैलेंस 4 तरीके के मिल सकते हैं। कितने तरीके के मिलेंगे? 4 तरीके के, ठीक है ना? मेरे साथ साथ लिखिएगा फटाफट से, छोटा सा एक और पार्ट। फर्स्ट, व्हेन। लिखना है? हाँ बेटा लिखना। कितनी जगह छोड़ ऊपर वाले के लिए देख लो इतना सामान है, मतलब एक पेज छोड़ दो, एक पेज ही ना, एक पेज पूरा छोड़ दो, ठीक है? व्हेन स्टार्टिंग बैलेंसेस बैलेंस या फिर बैलेंस, ठीक है, एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में लिखा हो सकता है डेबिट या फिर फेवरेबल। डेबिट या फिर फेवरेबल। स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा हो सकता है? बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है? और ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने? डेबिट या फिर फेवरेबल। सर फेवरेबल का मतलब क्या है? बेटा एक बात बताओ, कैश बुक का बैलेंस नॉर्मली क्या होता है? डेबिट बैलेंस ही होता है, क्योंकि कैश बुक में अगर मेरा बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ है तो बैंक का बैलेंस नॉर्मली क्या होता है? ऐसे डेबिट ही होता है ना? तो इसलिए मेरा नॉर्मल बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस है तो मैं उसको क्या बोलूँगा? फेवरेबल बैलेंस। कौन सा बैलेंस बोलूँगा? फेवरेबल। फिर तुम लोगों को याद होगा तुमने कैश बुक में क्वेश्चन करा था जिसमें शुरुआत हुई थी बैलेंस बैंक का दे रखा था ओवरड्राफ्ट। याद आ रहा है? एक बैंक का बैलेंस कौन सा दे रखा था? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब मैंने बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल रखे हैं, तो वहाँ पे मेरे लिए कौन सा बैलेंस हो जाएगा? अनफेवरेबल। कौन सा बैलेंस हो जाएगा? अनफेवरेबल, ठीक है? अभी पहले मैंने कौन सा लिखवाया? बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट या फिर फेवरेबल। दूसरा लिखो बैलेंस, ठीक है? ये पहला था। सेकेंड वाला बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में लिख डालो क्रेडिट बैलेंस या फिर, जी बेटा, अनफेवरेबल, ठीक है? बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में लिख दो, या तो क्रेडिट होगा या फिर अनफेवरेबल होगा, ठीक है? अच्छा स्टार्टिंग बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? स्टार्टिंग बैलेंस। मेरे क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होगी। अच्छा अगर शुरुआत कैश बुक के बैलेंस से हुई तो एंड कहाँ पे होगा? पासबुक के बैलेंस से, क्योंकि मैं किन दो चीज़ों को मिला रहा हूँ? कैश बुक और पासबुक को। शुरुआत कैश बुक से हुई, एंड किस पे होगा? पासबुक पे। अच्छा अब क्या? यस पासबुक। तभी तो मैंने लिख रहा हूँ ना, देखो व्हेन स्टार्टिंग बैलेंसेस, चारों में से कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, ठीक है ना? सर एंड हमें कैसे पता लगेगा? वो अपन सिखाएंगे ना दादा, वो भी आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा कि एंड कैसे पता लगेगा, ठीक है? आपको स्टार्टिंग अगर वो दे देता है, क्या होगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर प्यारे बच्चों ये क्रेडिट है, ज़रा मुझे बताना फटाफट से देख के, अगर बैलेंस, सॉरी कैश बुक लिख दिया मैंने, पासबुक,
बैलेंस एज पर पासबुक, अगर क्रेडिट है तो ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? सारे बच्चों का दिमाग चल रहा है। अगर बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट है तो ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि हमारा डेबिट फेवरेबल है, तो बैंक वालों का कौन सा होगा? फेवरेबल, क्रेडिट। हम और बैंक दोनों कैसे चलते हैं? ऑपोजिट। बात समझ में आ गई? तुम तीनों पीछे ध्यान से सुनना। मैंने बैंक में पैसे जमा करा, ठीक है ना, तो बैंक में जब पैसे जमा करा मेरा एसेट है, ठीक है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेरे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। बैंक के लिए क्या होगी? लाइबिलिटी, क्योंकि मेरे पैसे बैंक के पास है तो बैंक वाले मुझे वापस करेंगे ना, तो इसका मतलब मेरा डेबिट उनका क्या होगा? क्रेडिट, और मेरा क्रेडिट उनका क्या होगा? डेबिट। मतलब ये दोनों अपोजिट चलेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? ओके। क्रेडिट या फिर क्या लिखोगे? अनफेवरेबल, सॉरी फेवरेबल, फेवरेबल। फोर्थ वाला बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? डेबिट। अगर डेबिट है तो बेटा इनके लिए कौन सा बैलेंस माना जाएगा? अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। कौन सा बैलेंस है? अनफेवरेबल। पल्ले पड़ गई बात, ठीक है ना। बस दादा अपन ने कॉन्सेप्ट बना लिया, ठीक है ना। हाँ, एज पर पासबुक, ठीक है। अपन ने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूँ प्यारे बच्चों। अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट, दोनों कौन से हैं? फेवरेबल। अगर तुम्हारे पास फेवरेबल बैलेंस है तो प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी? प्लस आइटम से। कहाँ से शुरुआत होगी? प्लस आइटम से, अगर फेवरेबल बैलेंस है। और अगर अनफेवरेबल है तो माइनस से। बात समझ में आ गई? अगर अनफेवरेबल है तो कहाँ से शुरू होगा? माइनस से। अभी हम लोग आज वाली क्लास में अपन पूरा फेवरेबल बनाएंगे, अगली क्लास में फेवरेबल बनाएंगे, उससे अगली क्लास में अनफेवरेबल पे चलेंगे। बात समझ में आ गई? और मैं आपको बताऊं, बैलेंस कोई सा भी आ जाए, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन करने का तरीका सबका सेम रहेगा, ठीक है ना। अब एक काम करिएगा फटाफट से, सारे बच्चे राइट हैंडर हैं? सारे बच्चे राइट ही? जल्दी सही से बताओ, ठीक है ना। अगर आप राइट वाले हैं तो कृपया करके लेफ्ट वाले हैंड पे लिख लीजिए CB ऊपर, यहाँ CB कैश बुक, CB बेटा जिसका सब लोग सेम लिखवाइएगा, ठीक है ना। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो अपने उल्टे हाथ पे इधर वाले पे लिख लीजिए कैश बुक के लिए CB, ये आपकी कैश बुक है, ठीक है ना। अबे कैसे भी लिख लो, CB पर पता होना चाहिए ये वाला हाथ मेरा कैश बुक, ठीक है ना, ये वाला हाथ मेरा कैश बुक है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। लिख डाला कितनी क्वालिटी, ठीक है। अब फटाफट से एक फॉर्मेट रेडी कर लीजिएगा BRS का पहले, ठीक है। BRS का फॉर्मेट छोटा सिंपल, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम, ठीक है ना। कितना ऐड करना है? प्लस आइटम, हाँ बस इतना ही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम, ये लो, ठीक है। सिर्फ इतना सा क्या चीज़, आइटम ऐड होगी तो प्लस में, माइनस होगी तो माइनस में, ठीक है ना। बहुत आसान है, अगर ध्यान से पढ़ लेंगे ट्रांजैक्शन तो बस, ठीक है ना। चलो करने मामला डेट तो नहीं लिखनी? क्या चीज़ बेटा? नहीं डेट नहीं लिखनी बेटा, इसमें डेट ऊपर लिखी जाती है इसमें। बंजीन आ गए सारे? हाँ चलो यार, व्हाट्सएप हाँ हाँ बहुत बड़ा होगा। आइएगा क्या है?
ये मैक्सिमम 4 ही होती है। नहीं बेटा, भी आएंगी, बड़ी भी आएंगी, टेंशन क्यों ले रहा तू? ठीक है, ये देख बड़े क्वेश्चन भी देख ले, ये ले 5 भी हैं, 6 भी हैं, 6 भी हैं ये इस वाले में, और इसमें भी 6 हैं, मतलब 5 6 5 6 आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। ठीक है ना, आइएगा फटाफट से। सेकंड प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। ठीक बेटा जी, क्वेश्चन पे ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी, बहुत सिंपल। ठीक है, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है ना, क्या बनानी है अपने? बैंक रिकन्सिलेशन। इसमें डेट नहीं दे रखी, ठीक है ना, डेट नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट ... बात खत्म। ठीक है ना, अपने को मतलब नहीं है उससे डेट से। ठीक है, डाल दीजिएगा फटाफट से। क्या लिखेंगे? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक, हेडिंग डाल लो बेटा इसकी बस, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट ... बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकन्सिलिएशन बिहार रिकन्सिलिएशन। ठीक है, समझ गया? चलिए शुरू करें मामला। आ जाओ, अब बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिएगा क्या दे रखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। फेवरेबल है या अनफेवरेबल? कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल। फेवरेबल है तो कौन सी साइड पे जाएगा? प्लस वाली साइड पे। लिख डालिएगा फटाफट से, सीरियल नंबर बने। ठीक है ना, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और कॉलम भी बना सकते हो, किसका? सीरियल नंबर बन गया। नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, सीरियल नंबर का मैंने बना डाला, ये लो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख डालिए, एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस है? 30,000 रुपये प्लस आइटम में मैंने डाल दिया। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ तक डन है मामला। अब आ जाओ प्यारे बच्चों सेकंड ट्रांजैक्शन से, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ठीक है, अब सारे बच्चे सामने देखेंगे फटाफट से। ठीक है ना, आपको अपना कैश बुक वाला हैंड याद है? ठीक है ना, आप अपना, जब मैं कैश बुक बोलूँगा तो आपने कैश बुक वाला हैंड ऊपर नीचे करना है। ठीक है, घर पे बेटे थोड़े से पागल लोगे करते हुए, घर वाले कहेंगे पता नहीं क्या हाथ ऊपर नीचे करता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई तुम्हारा मजाक उड़ा कुछ करे। ठीक है ना, तुम्हें शुरुआत में ऐसे, शुरुआत में क्या, तुम्हें अगर कहीं पे भी अटको ना, हाथ ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। हम वाला नहीं करेंगे बेटे, वो वाली मैच वाली। ठीक है, लेकिन हाथ ऊपर नीचे करेंगे। अब सुनो हाँ, वापस आ जाओ, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। बहुत ध्यान से सुनना सर, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों। मुझे ना किसी ने चेक दिया, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना क्या मतलब हुआ। मुझे किसी ने चेक दिया और मैंने बैंक में जाके जमा कर दिया। बैंक में जाके क्या कर दिया? जमा। अब एक बात बताओ, अगर मैंने बैंक में जमा कर दिया तो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ाई होगी कि नहीं बढ़ाई होगी? अगर मैंने बैंक में चेक को जमा करा तो मैंने क्या करा होगा? मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो अब फटाफट से मैंने क्या कर दिया होगा? कैश बुक को ऊपर ले गया। सारे बच्चे कैश बुक वाला हाथ ऊपर कर लें फटाफट से, ऐसे करते हैं। ठीक है ना, हाँ बेटे शर्माना नहीं, पागल लोगो कोई बात नहीं। ठीक है ना, मैं तो पढ़ाऊंगा। कैश बुक वाला हाथ ऊपर कर लिया, ठीक है ना सारे बच्चों ने। अच्छा बैंक ने कुछ क्लियर नहीं करा तो बैंक का बैलेंस कुछ हुआ होगा क्या? ऊपर नीचे कुछ हुआ होगा कि नहीं हुआ? अभी के लिए पोजीशन समझिएगा, आप कैश बुक में ऊपर चले गए है ना, और पासबुक वहीं की वहीं है। अब दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा, ठीक है ना। कौन ऊपर चला गया? कैश बुक। तुम्हारा स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा है? कैश बुक। तो आपको ठीक करने के लिए पता क्या करना पड़ेगा? आपको वापस से कैश बुक को नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाने का मतलब क्या है? माइनस। ऊपर ले जाने का मतलब क्या है? बात समझ में आई? जब स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है, ध्यान से सुनना, जब स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है तो बीवी है कैश बुक और पति कौन है? पासबुक। बीवी नाराज होकर ऊपर चली गई, ठीक है ना। अगर स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है, अगर स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है तो बीवी कौन है? कैश बुक, ठीक है ना। और पासबुक कौन है? पति। कैश बुक नाराज होकर ऊपर चली गई, मतलब बीवी ऊपर चली गई, ठीक है ना। वो सॉरी पति ऊपर चला गया, उल्टा बोलना, कैश बुक पति है, ठीक है ना। कैश बुक ऊपर चला गया, ठीक है ना। बीवी नहीं चाहिए, वापस किसको आना पड़ेगा? बात समझ में आ गई? जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो पति है। सर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आई तुम लोगों को कैसे करना है? आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। लॉजिकली क्या है?
जो बैलेंस स्टार्टिंग वाला है वही हैंड मूव करेगा। मतलब अगर वो नीचे चला गया तो उसको वापस खुद ऊपर आना पड़ेगा। अगर पासबुक नाराज होकर नीचे चली गई तो कैश बुक को भी नीचे जाना पड़ेगा, पासबुक वापस नहीं आएगी। पासबुक ऊपर चली गई तो कैश बुक को उसके पास जाना पड़ेगा, नीचे नहीं आएगी वो। कैश बुक जिधर मूव करेगी, ऊपर मूव करेगी तो प्लस, नीचे मूव करेगी तो कैश बुक ही चलेगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा है? कैश बुक। मेरा बेटा जब देखिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, ठीक है ना? क्या चीज़? पासबुक आ जाए तो पासबुक आएगी तो फिर अभी उसको समझेंगे ना, फिर पासबुक वाला का गेम चलेगा। अब मेरी बात समझ में आ गई। अगर स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है तो कौन सा हैंड मूव करेगा? कैश बुक वाला, ठीक है। पासबुक ऊपर गई तो कैश बुक को जाना पड़ेगा, पासबुक नीचे गई तो कैश बुक को नीचे जाना पड़ेगा। कैश बुक खुद ऊपर चली गई तो वापस उसी को आना पड़ेगा, कैश बुक नीचे चली गई तो वापस उसी को आना पड़ेगा। आसान भाषा में कैश बुक, ठीक है। छोड़ दे, कोई बात नहीं, इसको समझ, ठीक है। अब मुझे बताओ फटाफट से, तुम्हें ये समझ में आया? दोबारा ये वाली ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। मैंने बैंक में चेक जमा कराया तो मैंने अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया। पासबुक में क्लियर नहीं हुआ क्योंकि बैंक में क्लियर नहीं करा, तो पासबुक नीचे कैश बुक ऊपर है। ठीक करना है, क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को नीचे लाना पड़ेगा। मतलब क्या होगा? माइनस। मतलब मैं माइनस वाले कॉलम में कितने पैसे डालूंगा? भाई अभी एक मिनट अभी बेटा, एक मिनट कॉन्सेप्ट देखो। मैं ना पकाने वाला शुरू कर दूंगा, जैसे तुम्हारे स्कूल में समझाएंगे बेटे, बड़ा एरो छोटा एरो, तुम्हारे एरो ही खराब हो जाएंगे सारे, ठीक है ना? हाँ, वो ऐसे ही समझाएंगे स्कूल वाले, ठीक है ना? वो एरो से समझाते हैं, तुम्हारे दिमाग के चूल्हे हिल जाएंगे। तुम कहोगे भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन बढ़ रहा कौन छोड़ा, बात समझ में, ठीक है ना? तो इस वाला, ये वाला मेथड जो है ना बेटा, इतना फुल प्रूफ मेथड है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर तुम एग्जाम में गलत कर दो, हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई बात नहीं। सर एक बार वापस बताइए। कौन सा? अभी बता रहा हूँ ना, अभी ये वाले हर ट्रांजेक्शन में यही होगा बेटी, टेंशन ना लो, ठीक है ना? हाँ, अभी सेकंड वाला बता रहा हूँ, ये वाले में समझ में आएगा। लिखो फटाफट से, माइनस वाले कॉलम में कितने पैसे लिखे तुमने? 2000। और क्या लिख दोगे बताओ फटाफट से? माइनस वाले कॉलम में लिखे 2000, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई, अरे तो कैपिटल अकाउंट दिखा दो ना, खाता में निकाल के। क्या ना भाई, तो प्रॉफिट तो कैपिटल में आके मिल जाती है ना, प्रॉफिट तो कैपिटल में मिल जाएगी। मैं अभी भाई अभी कुछ भी नहीं बता पाऊँगा, ये मीटिंग में होगा। अंकल को बता दो, क्या नहीं, थोड़ी देर बाद डिस्कस करो। हाँ जी, ये वाला समझ में आ गया। अगला वाला ध्यान से देखिएगा मेरा, अब ध्यान से देखिए। थर्ड ट्रांजेक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बहुत ध्यान से सुनना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू करा, चेक इशू करने का मतलब होता है मैंने किसी को चेक दिया, चेक काट के दे दिया। तो मैंने अपने जैसे ही चेक काट के दिया होगा, मैंने कैश बुक को कम कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा? मैंने अपनी कैश बुक कम कर दिया अपने पास से। वो कह रहे हैं नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब बैंक में उस बंदे ने डाला ही नहीं है वो चेक। तो एक बात बताओ, अगर मैंने कैश बुक में अपनी कम कर दिया तो कैश बुक नीचे चली गई, ठीक है ना? और पासबुक वहीं की वहीं है क्योंकि बैंक से क्लियर नहीं हुआ। अब कैश बुक नीचे चली गई तो वापस कौन आएगा बताओ फटाफट से? कैश बुक ही वापस आएगी। तो अगर नीचे थी तो ऊपर आ रही है, तो क्या करना? कर डालो फटाफट से प्लस 3000 रुपये। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट, हाँ दोबारा बता बेटा। अभी ये वाली ट्रांजेक्शन नहीं इतना आएगी पूरे चैप्टर में, तुम्हारा दिमाग सर पक जाएगा ये करते करते क्या हो रहा है, ठीक है ना? और मज़े की बात ये है कि हर बार प्लस नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा इस वाले बैलेंस पर, ये डिपेंड करेगा इस वाले। अगर तुम सोचोगे ना सर मैं इस चैप्टर में रट्टा मार के चला जाऊँ, ठीक है ना, तो रट्टा हर मूवमेंट पे रट्टा फेल होगा, ठीक है ना? क्यों? जैसे स्टार्टिंग बैलेंस चेंज होगा ये प्लस की जगह माइनस में जाना शुरू कर देगी। बात समझ में, ठीक है ना? क्योंकि ट्रीटमेंट उल्टा हो जाएगा। चलो अब बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है? राइमा बेटा इधर दोबारा देखिएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशूड का मतलब होता है मैंने किसी को चेक दिया,
अगर मैं किसी को चेक दूंगा तो मेरे बैंक से बैलेंस कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने अपनी कैश बुक में से बैलेंस कम कर दिया, ठीक है ना, वो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। अगर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक का बैलेंस कम हुआ होगा क्या? बैंक से पासबुक कम हुई कि नहीं हुई? नहीं, पासबुक में बैलेंस कम नहीं होगा। मैंने कैश बुक कम कर दी, पासबुक वहीं की वहीं है, कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है। ठीक करना है, बताओ किसको ऊपर लेके जाऊँगा? कैश बुक को। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा है? कैश बुक। जो स्टार्टिंग बैलेंस है वही हैंड मूव करेगा। मैंने बोला कैश बुक नीचे जाएगी तो उसको अपने आप वापस ऊपर आएगी। समझ में आ गई बात? ओके, फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन। बेटा तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन, बैंक इंटरेस्ट 400 रुपये। अब सर ये क्या ट्रांजेक्शन हुई, हमें कैसे पता लगेगा? ध्यान से सुनना। बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा, चार्ज करेगा तो लिखेगा ये बैंक का इंटरेस्ट मुझे मिला है, ठीक है ना, बैंक का इंटरेस्ट मुझे मिला है। अगर मुझे बैंक का इंटरेस्ट मिला 400 रुपये तो बैंक वालों ने मेरी पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा, ठीक है ना। जिस हाथ पे तुम्हारे पासबुक नहीं है, जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, हाथ ऊपर करो, ठीक है ना, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा। क्या तुम्हें कैश बुक में पता है कि इंटरेस्ट मिल गया? नहीं पता। कैश बुक का हाथ नीचे, बताओ क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को ऊपर ले जाना पड़ेगा, मतलब 400 रुपये क्या करने पड़ेंगे? प्लस लिख डालिएगा फटाफट से, टोटल मार दो। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट। अब प्यारे बच्चों सवाल ये है अगला वाला, कि सर ये बैलेंस कैसे होगी, ठीक है ना। तुम लोगों ने लेजर बैलेंस करा, ठीक है ना, तुम लोगों ने लेजर बैलेंस करे हुए ना, जो दोनों में से ज़्यादा साइड है उसका टोटल दोनों साइड पे लिख दो। कितना आ रहा है बताओ फटाफट से? 30,000, 3,000, 33,400। इधर भी कितना लिख दोगे? 33,400। 33,400 में से 2,000 माइनस करो ऊपर वाला, 31,400। ये जो बैलेंस हमने शुरुआत करी थी प्लस से, माइनस कहाँ पे आके ख़त्म हुआ? माइनस पे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये बैलेंस हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? कैश बुक से। कहाँ से स्टार्ट किया था? कैश बुक से। ख़त्म कहाँ पे होगा? पासबुक पे। ज़रा सोच के देखना, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो कौन सा बैलेंस हुआ? फेवरेबल। क्या बैलेंस हुआ? फेवरेबल। लिख डालिएगा बैलेंस एज पर, यस यस, 31,400 के सामने लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? फेवरेबल। बेटा सुना, अगर प्लस में शुरू हो रहा है ना, प्लस में फेवरेबल शुरू हुआ था, ठीक है ना, माइनस में गया, ठीक है ना, तो माइनस में हमेशा कौन सा आंसर आएगा? फेवरेबल ही आएगा। प्लस से शुरू होकर किस में गया? माइनस में, तो फेवरेबल अगर स्टार्टिंग पे तो एंड भी क्या होगा? फेवरेबल। अगर प्लस से शुरू होकर बैलेंस प्लस में बच जाता ना तो ये बैलेंस होता अनफेवरेबल। यस, आएंगे क्वेश्चन आगे। बात समझ में आई? ठीक है ना। आंसर चेक कर लो एक बार, आंसर कितना आ रहा है? 31,400। समझ में आया? बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना। फटाफट से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। अरे हाँ, एक क्वेश्चन और तो करना है, हो गया। फटाफट से बनाइएगा एक और। सीरियल नंबर बेटा जल्दी फॉर्मेट लगा लो, टाइम वेस्ट नहीं करो। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, प्लस आइटम माइनस आइटम। ऊपर हेडिंग डाल दीजिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एज एट डेट दे रखी है इस बार, हाँ 31 मार्च 2026। ठीक है, इस बार डेट गिवन है क्वेश्चन में। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2026। ठीक है, डन। चलो आ जाओ। पहली ट्रांजैक्शन बेटा जी, ध्यान से इधर 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 सब लोग इधर दिमाग लगाएं कृपया करके। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दे रखा है? 58,000। सर इसने क्वेश्चन में तो बताया नहीं कि डेबिट है कि क्रेडिट है। बेटा अगर कुछ भी नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होगा? डेबिट। हमेशा फेवरेबल बैलेंस ही होगा अगर कुछ नहीं बता रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। फटाफट से लिख डालिए। क्या चीज़? हाँ ऊपर बताया था, ये रहा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक।
ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, डेबिट। कितना बैलेंस है, 58,000, लिख डालो फटाफट। सेकेंड ट्रांजैक्शन, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट है 58,000 प्लस कॉलम में, डन सी, ठीक है। चलो पहली ट्रांजैक्शन देखिएगा फटाफट से। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000। क्या होना चाहिए बताओ फटाफट से। चेक इशू कर दिया, चेक इशू करा मतलब कैश बुक नीचे। बैंक में क्लियर हुआ क्या, नहीं बैंक में नहीं गया तो कैश बुक नीचे चली गई, बैंक वहीं के वहीं। क्या करना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा तो बड़ा 2 बार मार अपने हाथ, फिर समझ में आएगा। 20,000 रुपये, ठीक है। ये बहुत आसान मेथड है, एकदम सिंपल। तो पता है क्या कर रहा है, तो बैठ के हमें ऐसे करके सुन रहा है, ठीक है ना। जब हाथ साथ साथ में ऐसे ऊपर नीचे करेगा ना, हाँ तो पल्ले पड़ेगा, ठीक। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट, अरे यार लिख ले फटाफट से, बातें बाद में। थर्ड ट्रांजेक्शन, चेक इशू बट नॉट 20,000। सर एक बार सेकंड वाली दोबारा बताइए। अच्छा थर्ड, बेटा थर्ड वाली पे समझ, सारी ट्रांजैक्शन में सब में काम एक ही होना है, ऊपर नीचे हाथ वाला, ठीक है। चेक, बेटा 2 मिनट रुक जाओ, अभी खत्म। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2026। अब ध्यान से सुनो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड का मतलब क्या होगा, उमार बेटा इधर ध्यान से। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड क्या मतलब हुआ कि तुमने बैंक में चेक डिपॉजिट करा बट बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। बैंक में अभी तक पैसे नहीं आए, ठीक। तो अगर तुमने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया तो तुमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा, ठीक है ना। पासबुक वहीं की वहीं, क्योंकि बैलेंस बढ़ेगा। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर चली गई है, ठीक है ना। माइनस कर दोगे कितने पैसे, 15,000। कैश बुक नीचे आएगी तो माइनस होगा, यस ऊपर जाएगी तो प्लस होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। बेटा पूरे चैप्टर में यही होना, कब तक नहीं आया है। अगर 2 नहीं आएंगी, तीसरी आएगी, तीसरी नहीं आएगी, चौथी आएगी। पूरा चैप्टर यही है, पूरे चैप्टर में हम यही खेलेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखिएगा, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 2,000, ठीक है ना भाई। इधर ध्यान से, इधर ध्यान से, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है बीच बीच में। द बैंक हैड रॉन्गली डिपॉजिटेड 2,000 विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च 2026। बहुत ध्यान से समझना, कह रहा है बैंक ने गलती से 2,000 रुपये डेबिट कर दिए। डेबिट करने का मतलब पासबुक कम हुई होगी कि बढ़ेगी, कम हुई होगी, क्योंकि हमारा उल्टा चलता है ना। कैश बुक डेबिट का मतलब हमारा बैलेंस बढ़ता है, पासबुक डेबिट हुई तो उनका बैलेंस कम होगा। अब ध्यान से सुनना, बैंक से 2,000 रुपये डेबिट हो गए, नीचे चली गई पासबुक, ठीक है ना। हमें तो कैश बुक में कुछ करनी है, क्योंकि गलत है। कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे, ठीक करना है तो क्या करेंगे, नीचे जाने का माइनस 2,000 रुपये। आप जा सकती हैं बेटा जी। बैंक रॉन्गली डेबिटेड द पासबुक। टोटल बोलो कितना हुआ, 78,000, ठीक है ना। 4 ट्रांजेक्शन के बाद खत्म है क्वेश्चन, ठीक है। टोटल देखो कितना हुआ, प्लस आइटम वाले टोटल ज़्यादा है, ठीक है ना। इधर बैलेंसिंग सीख लेना जिसको नहीं समझ में आई हो पिछले क्वेश्चन में। प्लस आइटम में कितना टोटल है, 58 प्लस 20 कितना हुआ, 78। सेम टोटल इधर भी कॉपी कर दो, 78 में से माइनस करना है 17,000, कितना बचा, 61,000। देखो आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। प्लस से शुरू हुआ, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, खत्म कहाँ पे हो रहा है, माइनस में। तो क्या बोलेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। जी बेटा माइनस क्या कर रहा है बेटा, 78 में से ये दो 17,000 कितना बचा, 61, ठीक है। यस फेवरेबल, सीधा लिख दो फेवरेबल या फिर क्रेडिट। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। समझ में आएगा कैसे करना है, समझ में आया नहीं, ठीक है ना। देखो बेटा समझ में आया कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। अपन इसके और क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ओवर इस चैप्टर का। अब इसमें नई नई ट्रांजेक्शन आएंगी,
ठीक है ना, नई नई डिफ़िकल्ट घुमा फिरा के इधर से उधर से बहुत आड़ी टेढ़ी ट्रांजेक्शन आएंगी, उन सबको हमें ठीक करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्या बोल रहा है? डाल रहे हम